नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज एक नए टॉपिक के साथ ए टू जेड गुरुजी आपके अपने प्यारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में भूमि सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको सर्वे के नाम से भय लग रहा है। उन्हें ये लग रहा है ये सर्वे क्या है, क्या चीज़ आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई सारे दलाल लोग एक्टिव हो चुके हैं, किसान का शोषण कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको ये भूमि सर्वे क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे फॉर्म जमा करना है, कैसे बिना किसी को 1 रुपया दिए आपका काम सही सलामत हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जो कि एक न्यूज़ चैनल का है। पेज को थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप मोबाइल में हैं तो भी, डेस्कटॉप या कंप्यूटर से खोल रहे हैं तो भी। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म के लिए दिया गया है। पीडीएफ रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं ये फॉर्म डाउनलोड। ये बिल्कुल फ्री है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चार्ज इसमें लगने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से जैसे ही आप यहाँ आइएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप गॉट इट लिखा हुआ है। इस गेट इट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ये भी लिखा गया है कि ये फ्री में दिया गया है। आपको सभी फॉर्म इसी में उपलब्ध कराया गया है, एक ही पीडीएफ फाइल में। तो चलिए गेट इट पर हम इसको पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपना नाम पूछा जाएगा। तो आपको जो भी अपना नाम ABCD लिखना है वो लिख दीजिए। आपको अपना एक ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। हम अपना नाम और ईमेल आईडी थोड़ा हाइड करके रखे हैं, ये घबराने की कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए। इसके बाद जैसे ही आप क्लेम फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, हो भी चुका है। आपको इसको ओपन करना है। शो इन फोल्डर में जाते हैं, यहाँ से इस फॉर्म को ओपन करते हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सभी फॉर्म भर के नहीं देना है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और यदि ज़्यादा सहूलियत के लिए हम जहाँ से ये फॉर्म को डाउनलोड किए हैं वहाँ पर पूरा विस्तार से बताया भी गया है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर बैक चलते हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो इसमें सारा चीज़ दिया गया है कि इसको कैसे भरना है, क्या करना है। यदि आप पढ़ना चाहें इस आर्टिकल को तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा शायद एक आर्टिकल यहाँ भी देख रहे हैं हम, भूमि सर्वे के लिए ही दिया गया है। पूरी जानकारी यहाँ भी आप यहाँ भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि आपको यदि भूमि का ज़मीन का नक्शा चाहिए फ्री में, उसका भी लिंक प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पे आप मुफ्त में उसका ले सकते हैं नक्शा। तो चलिए इस वीडियो पर आते हैं हम। ये प्रपत्र 2 है। ये फॉर्म उसके लिए है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फॉर्म उसके लिए है यदि जमीन आपके नाम से है और आप जीवित हैं, यानी जीवित व्यक्ति के नाम पर यदि जमीन है तो उसका पेपर, रसीद, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ आप इसको भरेंगे। और इसको भरने के बाद आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति के साथ जहाँ भी शिविर लगा हुआ है वहाँ जाके जमा करेंगे अपने क्षेत्र में। ध्यान दिए, ये उसके लिए है जो भूमिधारी जीवित है, आपके नाम पर भूमि है और आप जीवित हैं। यदि आपके बाप दादा परदादा के नाम पर भूमि है और वो मर चुके हैं तो उसके लिए ये नहीं है। ये उसके लिए है जो जीवित व्यक्ति हैं उनके लिए है। यहाँ पर आप अपना राजस्व का ग्राम का नाम डालेंगे, जिसको मौजावी कहा जाता है, थाना नंबर
आपके केवाला या जो भी दस्तावेज है उन पर ऑलरेडी लिखा होगा। थाना के साथ साथ हल्का नंबर यहाँ पर आपको देना है, थाना का नाम देना है, अंचल का नाम देना है और जिला का नाम यहाँ देना है। इसके बाद रैयत का नाम यहाँ डालेंगे और साथ में पिता का नाम भी देंगे। अब बात आती है कि एक ही कागज़ पर कई लोगों का नाम होता है, जैसे 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी मिलके ज़मीन खरीदते हैं। तो इसमें आपको नंबर दे करके 1 2 3 करके जितने भी और जितना अंश है उनका वो बराबर करके वो आपको नंबर डालना है। जैसे यहाँ इसमें डालिए 1, नाम डाले, उसके पिता का नाम डाले। अब मान के चलिए जगह नहीं बचा, यहाँ 2 डाले। दूसरा व्यक्ति जिसका दस्तावेज में नाम है, नाम डालेंगे, उसके पिता का नाम डालेंगे और जितने भी व्यक्ति हैं उस सब का नाम डालते जाएंगे। एक पेपर का ये हुआ। उसके साथ साथ इस पर उनका एड्रेस भी डालेंगे, उनका वास्तविक एड्रेस क्या है। ज़मीन जो भी दस्तावेज आपके पास है उस पर आपको यहाँ पर खाता नंबर डालना है, खेसरा नंबर डालना है। एक चीज़ और, मान के चलिए आपको एक खाता नंबर है, एक खाता नंबर मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें 4 खेसरा है, तो आपको खाता नंबर के साथ साथ चारों खेसरा ऐसे लिखना है। यदि इसके साथ साथ आपको दूसरा और कोई खाता है तो मान के चलिए दूसरा खाता भी आप डालें। यहाँ 2 नहीं डाल दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको खाता नंबर पूरा का पूरा डालना है, जो भी हो आप वो डालिए। फिर उसमें जितना खेसरा है वो डालिए। खेसरा अनुसार, खेसरा बाई जितना आपका रकबा दिया गया है आप इसमें वो रकबा को डालेंगे। ज़मीन का चौहद्दी डालेंगे, संक्षेप में डाल दीजिएगा। ज़मीन का किस्म भी होता है। आपके ज़मीन जो भी केवाला या जो भी दस्तावेज आपके पास है उसमें ऑलरेडी लिखा होगा कि ज़मीन बांस का है या 2 फसला है, 3 फसला है, क्या है, धनर है, क्या है, नहीं है, वो सब उसमें मेंशन रहता है। शेष को छोड़कर लगान आप जो 1 वर्ष का होता है आपके ये रसीद पर ये चीज़ मेंशन रहता है। जमाबंदी नंबर भी आपको रसीद के कॉर्नर पर दिया जाता है, आप वो भी देख लीजिए। आपको ये भूमि कैसे प्राप्त है, आप ये भूमि कैसे खरीदे हैं, कैसे प्राप्त है आपको भूमि का दावा का आधार। जैसे उत्तराधिकारी हैं आप, यानी कि आपके बाप दादा के नाम पर ज़मीन था और वर्तमान में आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर वो गलती नहीं कर दीजिएगा। कई लोग ऐसे करके जाके जमा कर दिया है, शिकायत आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस कॉलम में, यहाँ पर ये दिया गया है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब बाप दादा का ज़मीन है, वो मर चुके हैं, वो इसमें नहीं चलेगा, हम आपको पहले बता दिए। इसमें ये है कि आपके पिता के नाम पर मान के चलिए ज़मीन था और आप कई भाई या जो भी हैं, आप क्या किए, उस ज़मीन को पंचनामा बंटवारा या कहीं से भी आप बंटवारा करके सभी आदमी बांट के और रसीद कटा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो आपके जो भी बाप दादा के नाम पर था उसके नाम से ज़मीन हट के आपके नाम पर रसीद कट रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप ये फॉर्म भर सकते हैं उत्तराधिकार, और उसमें लिखेंगे कि आप उत्तराधिकार हैं या आप दान पत्र वाला ज़मीन है या क्रय किए हैं यानी खरीदे हैं या बंदोबस्त का है या कोई और है, तो आप इसमें मेंशन करेंगे। बस इतना मेंशन करने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप अपने स्थान का नाम डालेंगे। नाम डालने के साथ साथ जो है यहाँ पर तारीख डालेंगे। तारीख डालने के बाद आप अपना अंगूठा यहाँ लगाएंगे या हस्ताक्षर करते हैं तो वो करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे। इतना सब डालने के साथ इसके साथ साथ आपको कुछ दस्तावेज भी लगाना है इसमें। दस्तावेज जैसे कि आप इसमें यहाँ पर जो भरे हैं, यदि आप यहाँ भरे हैं कि हम क्रय किए हैं, खरीदे हैं, तो आपके पास केवाला होगा। केवाला का भी से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, कई जगह पर ऐसा है कि केवाला को कई नामों से जाना जाता है। तो जो भी आपको ज़मीन प्राप्ति का आधार है जो आप इसमें डाले हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको लगाना है। उसके साथ साथ उस ज़मीन की जो रसीद कटता है, उस रसीद की भी फ़ोटोकॉपी लगाना है। ये लगाने के साथ ये या तो आप इस फॉर्म को भर के फ़ोटोकॉपी करा लें या 2 प्रति में सेम टू सेम भरें।
बेहतर यही होगा कि इस फॉर्म को भरने के बाद आपको पूरी तरह से जब फॉर्म भरा जाए तो हस्ताक्षर करने के बाद जब आप हस्ताक्षर यहाँ पर कर देते हैं सारा चीज़ भर के, उसके बाद इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लें। फ़ोटोकॉपी करवाने के साथ जब आप जाएंगे शिविर में जमा करने के लिए तो वहाँ पर फ़ोटोकॉपी पर आप जो भी प्राप्त करेंगे इस फॉर्म को उससे सिग्नेचर करवा लेंगे और डेट भी वो डाल देंगे। हो सकता है तो उस पर कुछ और भी वो डाले, वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप वहाँ से रिसीव करवा के लेके आइएगा, यही आपके लिए एविडेंस रहेगा। बाकी नहीं तो बाद में आप पछताते रहिएगा कि क्या करने गए थे, क्या हो गया। चलिए ये तो हो गया यदि आपके नाम से ज़मीन है और रसीद अभी वर्तमान में कट रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। कई जगह पर कई जगह पर नहीं, अधिकतर जगह पर ऐसी बात है कि लोगों को बाप के दादा के नाम पर खतियोनी ज़मीन है या फिर बाप दादा के नाम पर ही केवाला की भूमि है और उसका अभी तक उसी के नाम पर, यानी पूर्वज जो भी थे बाप दादा उन्हीं के नाम पर अभी तक रसीद कट रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको जिसके नाम पर भूमि है, मान के चलिए इसके नाम पर भूमि है और इसका 3 बेटा हो गया, 3 बेटा हो गया इसका, तीनों बराबर बराबर जमीन बांट लिया। अब बात यह है कि जमीन तो बंट गया लेकिन अभी तक कागज इसी के नाम पर चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में इस फॉर्म को भरा जाएगा। सबसे पहले वंशावली बनता है, वंशावली आप बनवा लें। वंशावली बनाने के बाद वंशावली आपको देना होगा। आप अपने यहाँ पर अंचल का नाम डालेंगे, यहाँ पर जिला का नाम डालेंगे। जितने भी वंशावली में नाम है, यानी कि जितने भी उस वर्णित भूमि का उत्तराधिकारी है, वो सब अपना नाम पूरी तरह से एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर जाति भी डालेंगे। आप यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए स्वर्गीय लिखा हुआ है, तो यानी कि आप तो तभी उत्तराधिकार हुए जब वो मर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसका नाम डालेंगे जिसके नाम पर भूमि है। बाकी खाता खेसरा रकबा सारा चीज़ आपको इसमें डालना है। डालने के बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे सभी लोग, जितने लोग वो वंशावली में जितने लोगों का नाम मेंशन है वो सभी आप इसमें अपना नाम डालेंगे। अब यहाँ पर तो उसका डिटेल्स हो गया। अब यहाँ पर आपको ये भी दिखाना है कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। अब आप लोग जो वंशावली बनाए हैं और ज़मीन जो आपस में आप लोग तीनों भाई बंटवारा करके या 4 जितने भी हैं वो सब जो बंटवारा करके जोत आबाद कर रहे हैं, तो उसका आपको पूरा डिटेल्स प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से देना है। सभी का, किसी एक का नहीं, सबका देना है। और 4 भाई हैं तो चारों को अलग अलग फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सबको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सब मिल करके एक ही तो फॉर्म भरिए। अब फॉर्म भरने के बाद आप इसको सारा कंप्लीट करके सभी व्यक्ति इसी पर हस्ताक्षर कीजिए और करने के बाद आप शिविर में जाके जमा कीजिए, बस। अब बाकी इसमें चीज़ आपको जो भी देना है आपको ये भी दिखाना होगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, यानी वो कब मरे हैं, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद, वर्ष, यानी उस ज़मीन का जो आप लास्ट में रसीद कटाएं, हो सके तो ऑनलाइन भी कटता है, आप कटा सकते हैं। यदि पहले का है तो आप वो भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही का रसीद कटा हुआ होना चाहिए। आप साल 2 साल 4 साल पहले का भी रसीद दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ उस मृत व्यक्ति जिसके नाम पर ज़मीन था उसका क्या है, खतियान की नकल है, यदि उपलब्ध हो तो आप लगा सकते हैं। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, उसको कैसे प्राप्त था, केवला था, क्या था, नहीं था, खतियान था, जो भी था, दान पत्र था, बंदोबस्ती था, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति, यदि आपने कोर्ट से बंटवारा किया है या कोई भी कोर्ट से लड़के उस ज़मीन को हासिल किया है तो आप उसका भी यहाँ पर सच्ची प्रतिलिपि लिखा गया है
इसका अर्थ ये होता है कि सच्ची प्रति का मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल आप उसको दे दीजिए। इसका मतलब ये होता है जैसे नकल निकालते हैं जिस पर कोर्ट का मोहर लगा हुआ होता है, वो चीज़ नकल खाने से जो नकल लिया जाता है। कई लोग तो जुगाड़ लगा के पैसा दे करके फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं, वो वाला नहीं चलेगा। यहाँ पर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ता है, जिसमें कि 2-4-5 दिन का टाइम भी लगता है निकालने में। यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। आप आवेदनकर्ता यानी जो भी आप लोग अभी ये रसीद कटाने पहले का जो जमा में जो ज़मीन है उसका जो आप लोग दावा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसका कौन है, किस आधार पर आप कर रहे हैं, हिस्सा उसमें बंटवारा ले रहे हैं, आपको उसका प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना होगा। आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, जितने भी लोग आप लोग आवेदन कर रहे हैं उन सब के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको इसमें लगाना है, और साथ में वोटर कार्ड का भी छाया प्रति आपको लगाना है। लगाने के साथ साथ आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर, और उसमें आपको अपना एड्रेस भी डालना है। बस इतनी सी बात है। आप शिविर में जाके जमा कीजिए। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप वीडियो को में कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। और कोई भी यदि जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। इस वीडियो में यदि कोई आपको गलत लगा होगा, आप सजेशन आप हमको बड़ी आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। कोई शिकायत या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में दे दें। हम इसी तरह से प्रयास करेंगे कि आपको आगे की जानकारी पुनः अपडेट देते रहें। तो दलाल से बचिए, सावधान रहिए। किसान भाई, बहुत मेहनत लगता है फसल उगाने में, फसल कमाने में बहुत मेहनत लगता है। तो सावधान रहिए, अपना पैसा को बचाइए। ठंड है उसका भी ध्यान रखिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या होता है तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।